Purchases day book and purchases ledger. Purchases day book is the book of the prime entry. Book of prime entries क्या होती है? These are the books in which information is entered first. वो books जिसमें सबसे पहले information enter करते हैं, these are known as books of prime entry. अब purchases day book या purchases ledger हमारे पास next है, इससे पहले हमने sales day book और sales ledger की exercises की. अब हमारे पास हमने क्या करना है? Accounting information किस तरह travel करती है purchases day book में? सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बनेगा? से परचेजेस इनवॉइस. सबसे पहले क्या बनेगा? परचेजेस इनवॉइस. परचेजेस इनवॉइस से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी परचेजेस जर्नल के अंदर. परचेजेस जर्नल में क्या होगा? लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, सॉरी क्रेडिट परचेजेस, लिस्ट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, जिससे हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं उनकी लिस्ट. फिर उसके बाद information will travel to purchases ledger. Purchases ledger. Purchases ledger will be comprising of all the accounts of trade payables. Trade payables के जितने भी लोग हैं उन सब के T accounts कहाँ पे मिलेंगे? Purchases ledger के अंदर. And then information will be transferred to general ledger. ठीक है. और जनरल लेजर में क्या होगा? परचेजेस का अपना अकाउंट. परचेजेस इनवॉइस, फिर परचेजेस जर्नल. परचेजेस जर्नल में हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल क्रेडिट परचेजेस, देन परचेजेस लेजर, ट्रेड पेएबल्स के अकाउंट होंगे परचेजेस लेजर में, एंड देन जनरल लेजर. ठीक है. दिस इज योर चैप्टर नंबर 15. बेसिकली इट इज परचेजेस डे बुक. अब इसी तरह जिस तरह सेल्स डे बुक बनती है, परचेजेस डे बुक भी इसी तरह क्लोज्ड फिगर है. ठीक है. हमारे पास इसके अंदर जितनी भी परचेजेस होंगी क्रेडिट परचेजेस, उसका उनका नाम लिखेंगे. अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर परचेजेस एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं है, देन वी हैव टू प्रिपेयर परचेजेस इनवॉइस एज वेल. हमें परचेजेस इनवॉइस भी बनानी है. ट्रेड डिस्काउंट आप फैमिलियर हैं. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है हमारे पास? व्हेन यू सेल गुड्स यू मे गिव डिस्काउंट, व्हेन यू बाय गुड्स यू मे गेट डिस्काउंट. ठीक है. तो ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी होता है. अभी उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको एक और जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वाली जो कंबाइंड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी भी एक दो की प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है. अब हमारे पास परचेजेस डे बुक या परचेजेस जर्नल बिल्कुल उसी तरह जैसा सेल्स डे बुक थी, ये इसी तरह लेके क्लोज्ड फिगर, ऑल द लिस्ट हमारे पास जिससे हमने क्रेडिट परचेजेस की हुई है वो आ जाएगी. इनवॉइस नंबर होगा, अमाउंट का कॉलम होगा. एंड इफ देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट गिवन, तो वो हमारे पास क्वेश्चन में ही शो होगा कि हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ. ठीक है. और बाकी की अमाउंट लेनी है. अब ये हमारे पास एक्सरसाइज है 15.1. इसको कर लेते हैं. सिंपल सी एक्सरसाइज है. टू स्टार्ट विद, ओके जी, परचेजेस बनानी है. A Jack has the following purchases for the month of May 2008. अब हमारे पास किसी भी ट्रेड पेएबल की स्पेसिफिक हमारे पास परचेजेस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रिपेयर परचेजेस इनवॉइस. हमने परचेजेस इनवॉइस बनानी पड़ेगी. अब परचेजेस इनवॉइस बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? सेल्स इनवॉइस हो, परचेजेस इनवॉइस हो, जर्नल, तो सबकी शेप एक ही है. सबकी शेप एक ही है, सबका प्रोसीजर एक ही है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबराइज कि मैंने कौन सी जगह किसको ट्रांसफर करना है. क्रेडिट सेल्स, सेल्स जर्नल, क्रेडिट परचेजेस, परचेजेस जर्नल. दैट्स इट. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसकी परचेजेस इनवॉइस बना लेते हैं. दिस इज 15.1. परचेजेस इनवॉइस बन जाएगी. परचेजेस इनवॉइस. अब परचेजेस इनवॉइस में 3 कॉलम्स होंगे हमारे पास. ठीक है. और डेट आ जाएगी यहाँ पे. अब डेट कितनी है हमारे पास? क्वेश्चन के अंदर उसने बताया इट इज 2008 May 1st. 2008 May 1st. किससे क्रेडिट परचेजेस कर रहे हैं? उसने कहा कि फ्रॉम D4 4 DVDs at 60 each. डी है हमारे पास एक सप्लायर. ठीक है. इसी तरह ब्रैकेट में उसकी परचेजेस कैलकुलेट करेंगे. 4 DVDs at 60 each. 4 into 60 240. Then 3 mini hi-fi units at 240 each. तो 3 into 240. 3 into 240 कितना हो जाएगा? 720.
देखो बेटे 720 है, ओके। then less trade discount 25%. 25% trade discount ऐड कर लेंगे, this will become 960 less trade discount 960 multiplied by 25%, ठीक है, तो 240 आ जाएगा। तो 960 minus 240 will be 720। अब मेरी इसकी एग्जैक्ट परचेजेस कितनी है? 720, जो आगे मैं परचेजेस जर्नल में लेके जाऊंगा, ठीक है। फिर आफ्टर May 1st I got another transaction on May 3rd, ठीक है। May 3rd किससे परचेजेस कर रहे हैं? एफ्लॉइड से। क्या परचेजेस किए हमने उससे? 2 वॉशिंग मशीन एट 280 ईच, 2 into 280, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने और क्या परचेजेस किए हैं? 5 वैक्यूम क्लीनर्स एट 80 ईच, 5 into 80, and then 2 dishwashers at 200 each, 2 into 200, and then trade discount is 20%, ठीक है। After adding them up, we will subtract a trade discount of 20%, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका 20%, ओके जी। 280 into 2 540 560 400, 5 into 80 is 400 and 200 into 2 is 400। तो ऐड कर लेंगे, this will become 1360। अब 1360 का 20% 272, ओके। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना बचेगा? 1088। अब मेरी से परचेजेस कितनी है? एग्जैक्टली 1088। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पे चले जाते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। 15th को बी, May 15, ओके। अब हमने से क्या क्या परचेजेस किए हैं? 1 हाई-फाई यूनिट एट 600, तो 1 into 600, then other one is, बेटा ध्यान से देखिए, 2 washing machines at 320 each, 2 into 320, तो 600 plus 640 is 1240। Now we have to subtract trade discount। trade discount कितना बता रहा है? trade discount, अब trade discount कितना से बताया जी? trade discount is 25%, so trade discount is 25%, 1240 multiplied by 25% is how much? 310। माइनस कर दें, 1240 minus 310 is how much? 930, ठीक। अब ये हमारे पास इसकी क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट आती जा रही है। 2 बंदे रह गए, उनका करते हैं, और फिर उनके बाद परचेजेस लेजर एंड देन जनरल लेजर। फिर 20th में जे विल्सन है, ठीक है। 20th को May 20th जे विल्सन। अब जे विल्सन से कितनी परचेजेस कर रहे हैं हम? जे विल्सन से 6 CD रेडियोज एट 45 each, 6 into 45, 6 into 45, how much? 270 less trade discount, less trade discount, कितना trade discount होगा? उसने कहा जी 33 ठीक है। तो 270 multiplied by 33 1/3%। मैंने आपको बताया था अगर 33 1/3% है तो हम उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो 90 आ जाएगा। 270 multiplied by 1/3 is 90, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 180। फिर लास्ट हमारे पास आ गया May 30th, आर फेयर। कितनी
परचेजेस कर रहे हैं हम इससे 4 डिश वॉशर्स एट 240 ईच। 4 इंटू 240 कितना हो जाएगा 960 लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, ट्रेड डिस्काउंट इज 20%, तो 960 मल्टीप्लाई बाय 20% इज 192 माइनस कर देंगे, we left with 768। अब ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन हो गई है एंड वी हैव टू ऐड द लास्ट कॉलम, हमने लास्ट वाले कॉलम को ऐड करना है, तो ये दिस विल बी आवर टोटल परचेजेस। अब कितनी टोटल परचेजेस आ जाएंगी हमारे पास 3686, चलो 3686। सो परचेजेस इनवॉइस उसी प्रिंसिपल पे बनेगी जिस प्रिंसिपल पे हमारे पास सेल्स इनवॉइस बनती है, ठीक है। जस्ट व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर परचेजेस इनवॉइस बिकॉज़ या सेल्स इनवॉइस, बिकॉज़ वी नीड टू गेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ परचेजेस। हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज आइटम्स हैं, हमने उसमें से एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है। परचेजेस इनवॉइस बन गई, अब हमने क्या बनाना है परचेजेस जर्नल बनाना है, ठीक है। परचेजेस जर्नल किस तरह बनेगा हमारे पास, परचेजेस जर्नल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्मेट। Okay, this is the format of purchases journal. इसकी हेडिंग आ जाएगी purchases journal, date, invoice number, amount। ठीक है, this is 2008 May 1st, 2008 May 1st। किस किस की अमाउंट है, टी है, एफ लॉयड है, डी एफ लॉयड, देन बी सैंकी, जे विल्सन, transfer all the amount to the purchases journal, J Wilson and R Freer। Okay, the dates are 1/3/5/2030, 1/3/5/2030, ये मई की डेट है। अब हमारे पास उसकी परचेजेस की इनवॉइस की अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, दे आर 720, कितना आ जाएगा बेटा बताते जाएं, 720 720 1088 930 180 768 and the total is 3686 and this is your total। तो हमारे पास टोटल परचेजेस कितनी आ जाएंगी जो हमने वहां से निकाली है। टोटल परचेजेस हमारे पास क्या है, जो हमने परचेजेस इनवॉइस से वहां पे इंडिविजुअल सेल्स हमने परचेजेस फाइंड आउट की, उसको ट्रांसफर किया हमने परचेजेस जर्नल में। फिर आफ्टर दैट हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर परचेजेस लेजर। अब परचेजेस लेजर में किसके अकाउंट्स होंगे, परचेजेस लेजर में हमारे पास सारे ट्रेड पेएबल्स के अकाउंट होंगे। परचेजेस लेजर में हमारे पास सबके टी अकाउंट्स होंगे, ठीक है। कितने हमारे पास ट्रेड पेएबल्स अपीयर हो रहे हैं, 5 हैं, हम 5 टी अकाउंट्स ओपन करते हैं। 1 2 3 4 and 5। ओके जी,
Now first we have to prepare the T account of D. अच्छा D का T account बनाएंगे। When we purchase, क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जब हम परचेजेस करते हैं? तो D का अगर हम अकाउंट बनाएं तो परचेजेस डेबिट एंड D क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस डेबिट एंड D क्रेडिट 720 720। So when we are going to post in D's account, जब हम इस ट्रांजैक्शन को D के अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? D is being credited because of purchases. D is being credited because of purchases. Purchases आ जाएंगे यहाँ पे 720 and this is May 1st. जब हम परचेजेस करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन करते हैं? परचेजेस डेबिट होती हैं। परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी और जिस बंदे से परचेजेस करेंगे ट्रेड पेबल उसका नाम है या नहीं तो क्रेडिट हो जाएगा। सो जब डी के अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे तो डी इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ परचेजेस। इसी तरह हर ट्रेड पेबल के अकाउंट में हमारे पास परचेजेस जो है वो क्रेडिट साइड पे आती जाएंगी। ठीक है। देन इज एम्प्लॉयड purchases, it is 1088 May 3rd. एम्प्लॉयड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 एंट्री। ठीक है। अब इसी तरह सबके ट्रेड पेबल्स के अकाउंट बन जाएंगे एंड देन लिसन बेटा एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर द टी अकाउंट ऑफ We have to transfer those informations to general ledger. किस पे जाएंगे? जनरल लेजर। अब जनरल लेजर में किसका अकाउंट होगा हमारे पास? जनरल लेजर में हमारे पास परचेजेस का अकाउंट होगा। किसका? परचेजेस का इटसेल्फ हमारे पास अकाउंट होगा। अब परचेजेस में हम क्या लिखेंगे? एट द एंड ऑफ द मंथ May 31st परचेजेस डेबिट होती हैं। ठीक है। परचेजेस डेबिट होती हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे डेबिट साइड पे टोटल फॉर द मंथ 3686। तो हमारे पास टोटल फॉर द मंथ 3686 जनरल लेजर में आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि बाकी के जो 2-3 टी अकाउंट्स रह गए उसको कंप्लीट करना है और फिर वहां से इंफॉर्मेशन जनरल लेजर। तो सबसे पहले परचेजेस इनवॉइस, देन सेल्स परचेजेस जर्नल, देन परचेजेस लेजर एंड देन जनरल। ठीक है। परचेजेस इनवॉइस में क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करेंगे। परचेजेस जर्नल के अंदर लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रेड पेएबल्स एंड देन जनरल परचेजेस लेजर के अंदर ट्रेड पेएबल्स के टी अकाउंट्स एंड जनरल लेजर के अंदर परचेजेस का अपना। ठीक हो गया। चलिए चलो इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे चलेंगे। इसको कंप्लीट करें 15 पॉइंट।